नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। चलिए तो आज हम अपना परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले 3 से 4 टॉपिक जो होंगे हमारे वो परसेंटेज पर ही बेस होंगे। जैसे मैं बात करूँ, प्रॉफिट लॉस हुआ, CISI हुआ, DI हुआ, ये सारे टॉपिक परसेंटेज पर ही बेस होते हैं। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, लाइक मैं बात करूँ DSSB का, SSC, UP या RPF का कोई भी एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, परसेंटेज का मतलब है पर सेंट। सेंट का मतलब 100। किसी भी चीज़ को हम 100 मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं बोलूँ 20% है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, यानी ये 1/5 आया। ये तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज करा। वहीं अगर मैं बोलूँ दूसरी इक्वेशन 1/2 है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 परसेंटेज में चेंज करना है तो ऊपर 100 लगेगा, तो ये मेरा 50% आ गया। ये तो नॉर्मल बात है, आई थिंक सबको पता होगी। एक चीज़ याद रखना आप, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे आएगा, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जो निकालना है, वो हमेशा ऊपर आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखूं। मैं बोलता हूं आपसे 40 120 का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा। यानी मैं क्या लिखूंगा, 40 120 का, जिसके साथ का होता है वो नीचे आता है। 120 का कितना परसेंट है। देखो, परसेंटेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको। देखो, हमारे पास कभी भी ऐसी इक्वेशन आए, जैसे वो बोले 50% ऑफ 82, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज में हम क्या कर सकते हैं, इन दो से खेल सकते हैं। कैसे, 50% ऑफ 82 है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो इसको आधा करना पड़ेगा। देखो, इसको आधा करूं तो इसको डबल करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब, इसको अगर मैं आधा कर दूं तो मैं इसको कर सकता हूं 25% ऑफ। इसको मैंने आधा करा तो इसको डबल करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसको डबल करूंगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164। अब देखो, दोनों की वैल्यू समान आएगी। देखो, 50% ऑफ 82 किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारी, देखो 50/100 गुना 82। 50 से काटा 2 बार और 2 से काटूंगा 41 आएगा। क्या ये भी 41? हाँ, ये भी 41 आएगा। देखो, 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 गुना 164, इसकी वैल्यू 1/4, 4 चौके 16, देखो 41 ही आया, ये भी 41 आएगा। इसको देखो, मेन चीज ये थी हमारी सवाल, मैंने इसको आधा करा, अब कह रहे हो आप डबल कर दो। इसको डबल करूंगा तो ये आधा हो जाएगा। कैसे, इसको मैंने कर दिया 100%, तो इसको आधा करना पड़ेगा। यानी एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, 41 हो गया, इसको डबल करा तो 41 हो गया। किसी चीज का 100% वही होता है, यानी 41 ही मेरा आंसर आया। तीनों चीज मेरी सेम हुई। ठीक है, इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप। देखो, इक्वेशन आ गई, सपोज आपके पास में, मेरे पास आ गई 32% ऑफ 62, ये आया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसे सिंपली 32/100 गुणा 62 ऐसे सोल्व करो। 32 किस में गुणा कराओ, 2 पॉइंट के बाद 0 लगाओ। या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, भाई 32 नहीं निकाल सकता मैं, अगर इसे 4 से भाग दे दूं, इसको 4 से भाग दूं, तो इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। इससे फायदा क्या हुआ, 4 से भाग दूंगा ये तो आ जाएगा 8% ऑफ, इसकी 4 से गुणा करूंगा क्या आएगा, 4 दूनी 8, 6 चौक 24। अब क्या आएगा, 8% इसका निकालना है। भाई परसेंटेज का मतलब नहीं, 2 जीरो है ही है, कोई बात नहीं, 8 से गुणा करके 2 जीरो लगा दूंगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। कैसे, 8 × 2 = 64 का 4, हासिल लग गया 6, 8 चौक 32, 6 38 का 8, हासिल लग गया 3, 8 दूनी 16, 3 19, 19.84 आंसर आ गया। देखो, एक दूसरे तरीके से देखो, दूसरा सवाल,
अगर वही इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, ये निकालो आप भाई, 66% ऑफ 145, इसको सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे दिख रहा है 11 की गुणा आसान होती है, मैं 11% निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको अगर 6 से भाग दूंगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से गुणा करूंगा तो 6 पंजे 30 की 0, यहाँ से लग गया 3, 14 6 84 और 3 87, 870, 11% ऑफ। यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। अब देखो 11 का रूल क्या होता है, 0 का 0, 11 7 का 7, 8 7 15 का 5, हंसी लग गया 1, 8 और 1 9, 2 अंक के बाद 0, यानी 95.7, 95.7। ठीक है, इसको निकाल के देखोगे यही वैल्यू आएगी। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। 66 का पहाड़ा हार्ड होता, मैंने 11 में चेंज कर लिया। अब देखो वही इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज बदलोगे, अगर फ्रैक्शन में आ जाए, देखो अगर कहीं आपके पास ये फंस गया 7% ऑफ 800, ठीक है, ये तो आप आसानी से निकाल लोगे। दूसरा फंस गया 7.5% ऑफ 800, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास, आप करोगे 15/2, 15/2 परसेंटेज है तो नीचे 100 आया, गुना 800। एक तो ऐसे सोल्व करोगे, मुझे दिख रहा है 7.5 है, 7.5 का डबल 15 होता है, इसको मैं डबल कर दूं तो ये आधा हो जाएगा। कैसे, फिर हो जाएगा 15% ऑफ 400। अब मैं इसे आराम से निकाल सकता हूँ, कितना आ गया 15/100, ये कितना आ गया 60, मेरा इसका आंसर आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो ऐसे करते आप, 2 चौके 8 तो भी 60 आता। वहीं मेरे पास अगर आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको आई थिंक, अगर मेरे पास आ गया 12.5% ऑफ 300, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसको डबल कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा, जो मेरा मन करेगा। इसको 4 करूँगा तो इसको 4 से भाग देना पड़ेगा, इसको मैं डबल करूंगा तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी इसको मैं डबल करा तो 25%, तो इसको आधा करना पड़ेगा आपको। तो कितना आया 150, 1/4 किसका, 150 का। बस 2 दूनी 4, 2 से 75, 75/2 की वैल्यू 37.5, आंसर आ गया। ये कंसेप्ट सिखा रहा था मैं आपको। चलिए अब देरी ना करते हुए परसेंटेज के जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने पहले लिख रखा है। देखो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। 50% की वैल्यू 1/2, 33 से 1/3 की वैल्यू 1/3, 25% की 1/4, 20% की 1/5, 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6। अब देखो हमने क्या सीखा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी नीचे की तरफ जैसे आप आते रहोगे वैल्यू डाउन होती रहेगी, ऊपर की तरफ आप जाते रहोगे तो वैल्यू पॉजिटिव होती रहेगी, ठीक है। देखो ये 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6, 14 से 2/7 की वैल्यू ये, 12.5 की ये, 11 से 1/9 की ये, और 9 से 1/11 की 1/11, और 8.5 की वैल्यू, 8 से 1/3 की वैल्यू 1/12। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एक इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/3। देखो सारी चीज करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे, आप मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, ये इक्वेशन लिख रही है 7 सही 1/2, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब 7 + 1/2 है या 7 गुणा 1/2 है? बस मुझे ये बता दो आप। देखो इसकी वैल्यू, इसका मतलब तो हो गया 7/2, इसकी वैल्यू तो हो गई 3.5, इसकी वैल्यू ये नहीं होती। हमेशा याद रखना ये इक्वेशन है, इसका मतलब है 7 + 1/2। इसको हम लिखते हैं ऐसे, 7 दूनी 14 और 1 15/2, और इसको क्या करें 7 दूनी 14 और 1 15/2, यानी दोनों चीज सेम है। तो ये दिमाग से निकाल देना, अगर कभी आपके दिमाग में आ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब 7 + 1/2 होता है। उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही 1/3% की वैल्यू है 1/3। मैं कह रहा हूँ 2/3 की वैल्यू कितनी है, यानी ऊपर मैं अगर 2 की गुणा कर रहा हूँ तो आप कहोगे यहाँ भी 2 की गुणा करो, 66 सही 2/3।
ये किसकी वैल्यू है, 2/3 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो 1/4 की वैल्यू ये है। अगर मैं इक्वेशन को भाग दूं, यानी मैं कहूं 1/8 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे यहां आपने 2 से भाग दिया तो यहां भी 2 से भाग देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, 12.5, 12 से ही 1/2%। ठीक है, अगर मैं कहूं इसको भी 2 से भाग दूं, अगर मैं 1/16 की वैल्यू कितनी होगी, 1/16 की, तो आप कहोगे यहां भाग दूंगा कि ये कितना आया, 6 से ही 1/4%, क्योंकि 1/2 था, 1/2 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 1/4 आएगा। ठीक है, देखो 20% की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/5। 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, यानी अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूंगा 2/5, तो आप कहोगे इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू 40% है। ठीक है, और 3/5 की ऊपर 3 में गुणा कर दूंगा तो 3/5 की वैल्यू 60%। 4/5 की ऊपर 4 में गुणा कर दूंगा तो 4/5 की वैल्यू यहाँ भी 4 में 80% आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो मेन जो इसमें वैल्यू होती है ना, एक तो ये होती है 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/11। इनसे ही सारी वैल्यू हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे। ये मेन जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या होगा। देखो कैसे करोगे सवाल को आप, 640 के 30%, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1/8, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1/6। देखो वैल्यू याद करने, अगर याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू याद है तो आपको कुछ सेकंड आपकी बच जाएगी। वैल्यू नहीं भी याद है तो देखो कैसे निकालोगे, 12.5 का मतलब क्या हुआ, 12 से ही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2। अगर परसेंट हटाना है तो मैंने अभी बताया नीचे 100 आएगा, 25 चौके 100, 1/8 ही आई। ये क्या है, 16 से ही 2/3, देखो 16 से ही 2/3 है, 2/3 की वैल्यू ना 0.66। देखो 1/3 की वैल्यू 0.33 होती है, 2/3 की वैल्यू 0.66 होती है। देखो 16 तिया 48 और 2 50/3। परसेंट हटाना ना तो नीचे 2 जीरो आएंगी, 2 हटाया 1/6 ही आया। लेकिन मैंने बताया ना, अगर वैल्यू याद है तो कुछ सेकंड बच जाती है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, याद नहीं है तब भी सवाल कर पाओगे। देखो अब कैसे करोगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो गई, देखो 8 8 64, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गई। अब देखो 3 से काटा दुनूनी 6 और 2 से काटा मैंने 4 मेरा आंसर आया सी ऑप्शन। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पाओ। देखो परसेंटेज में हमें करना क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। देखो नवीन का वेतन इतने से बढ़ के इतना हो गया, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखो भाई 63,000 से बढ़ के 65,835 हो गया, कितना बढ़ गया, 63 से 65 2,835 बढ़ गया, 2,835 बढ़ गया। किस पर, इस पर 63,000 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 सत्ते 63, जीरो का जीरो, 9 तिया 27, 1 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 45/10 की वैल्यू कितनी आई, 4.5। कौन सा ऑप्शन है, डी मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी से 14.28% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो सवाल को करने के दो तरीके, सबसे पहले एक सिंपल वे समझेंगे। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7 वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप बार बार क्वेश्चंस को करोगे वैल्यू खुद रट जाएंगी आपको। देखो अब मैंने क्या बताया, वैल्यू याद नहीं भी है तो भी निकाल सकते हो। 14 सही 2/7, या ये एक ही बात है, 14 सत्ते 98 और 2 100/7। परसेंट हटाया नीचे 100 आया, 100 से 100 1/7 ही आई इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो अब ये बार बार करके नहीं दिखाना, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 16 से ही 2/3 12.5% की वैल्यू 1/8,
ये छोटी छोटी वैल्यू है जो याद करनी पड़ेंगी आपको। देखो इसमें क्या है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी देखो 7 से 6 हो गया, कौन, ए बी से कम है, बी ये है तो ए ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है वो ए से कितना अधिक है, आप कहोगे एक अधिक है, किससे, एक तो अधिक है लेकिन किससे, ए से, जिससे होता है वो नीचे आता है। बस 1/6 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 250, 2 से 3, 50/3 की वैल्यू 16 सही, 2/3 यानी 16.66। ये मेरा इसका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ये तो थी एक नॉर्मल अप्रोच जो आप सोल्व करेंगे। अब देखो इसकी एक छोटी चीज बताता हूँ, आपको याद रखनी है, बहुत सवालों में लगेगी, आगे सारी समझाऊंगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप नीचे जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे 100% की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1 होती है, 50% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1/2 होगी, 1/3 वैल्यू किसकी होगी, ये होगी 33% की, 25% की वैल्यू आप बोलोगे 1/4 होगी। मैंने क्या देखा, नीचे नीचे जैसी जा रहे हो तो वैल्यू घटती जा रही है, और ऊपर में आता जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ए बी से इतना परसेंट कम है, ठीक है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कम कितना है 1/7, तो ज्यादा जाना तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा 1/7। 1/7 के जस्ट ऊपर क्या होगा, आप कहोगे 1/7 के जस्ट ऊपर तो 1/6 आता है, 1/6 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 16 सही, 2/3। बस मुझे सवाल सोल्व भी नहीं करना, ये मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एम एन से 25% अधिक है तो एम एन से 25% अधिक है तो एन एम से कितना प्रतिशत कम है। एक बार और समझा देता हूं डिटेल में, ऐसा सवाल मैंने बताया जब भी आए शॉर्ट ट्रिक कर से करेंगे, पहले एक बार डिटेल समझो। देखो कैसे करोगे, एम एन से 25% अधिक है, एम अधिक है एन से, एन को मैं 100 मानूंगा तो ये मेरा 125 होगा, यानी अगर मैंने कहा रेशो निकालू 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है एन एम से कितना परसेंट कम है, एन कितना कम है, ये 5 है या 4 है, आप कहोगे 1 कम है, किससे, जिससे पूछता है वो नीचे आता है, एन से, एम से, एम कितना 5 गुणा 100 कितना आया मेरा 20% आया। ये मेरी नॉर्मल अप्रोच हुई, ए आंसर मैंने लगाया, ठीक है, ये आपने कर दिया यहां तक सॉल्यूशन। अब देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, वो बोला 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप कहोगे 25/100 यानी 1/4 हो गया। अब वो पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, 1/4 से कम, कम के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा और ज्यादा के लिए ऊपर। कम के लिए नीचे जाओगे तो 1/4 से नीचे क्या आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है, आप कहोगे 1/5 परसेंटेज में निकालना तो ऊपर 100, 20% की वैल्यू होती है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ गया आंसर। कुछ सोल्व नहीं करना, बस फ्रैक्शन पता लगाना है कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। चलिए आगे चलो। अब देखो अगला सवाल क्या है, एक संख्या 20% कम करने पर 360 हो जाती है, इसे कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि यह 585 हो जाए। देखो 20% कम, कोई भी संख्या अपना 100% होती है, ये सबको पता है, ठीक है। 20% कम करी तो 360 हो गई, यानी ये मुझे बोल रहा है 80% की जो वैल्यू है ना वो 360 है, तो मेरे से पूछ रहा है 585 हो गई। मैं जान सकता हूँ 585 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, हमें तो पता नहीं है। देखो कैसे सोल्व करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक चीज निकालनी हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 585 गुणा 80/360, ठीक है। देखो 40 दूनी 80, 40 निम्मा, ठीक है। 9 से अगर मैं इसे काटूं, 9 छिके 54, 9 पंजे 45, 65 दूनी 130। कोई भी चीज होती कितनी है अपनी 100%, यहाँ कितनी आ गई 130, तो ये 30% फालतू है। तो इसने क्या बोला, कितना परसेंट बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया। ऑप्शन ए मेरा इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ।
देखो, एक संख्या में 62.5% की कमी की जाती है तो वह 300 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखो करना क्या है, मेरे सवाल सोल्व करने से पहले आपको वीडियो एक बार पॉज करना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ के खुद ट्राई करना है एक बार। देखो जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे इनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे, खुद सोचते रहोगे हाँ मैं कर दूंगा, एक बार पेन कॉपी पे चलाना ही पड़ेगा आपको। देखो तभी मजा आएगा सवाल को करने में। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू ठीक है 5/8। अब मैंने ये मुझे तो याद है क्यों, 12.5 की 1/8 होती है, 12 का 5 गुना है 5/8। क्या आपको याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे? करोगे। कैसे करोगे? देखो वैल्यू नहीं भी याद है तो 62.5 का मतलब हो गया 62 सही 1/2। 1/2 को 0.5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 62 दूनी कितना हुआ 124 प्लस 1 125/2। अब ये क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज घटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5/8 आ गया। यही तो निकालना था। देखो ठीक है, ये तो समझाने के लिए समझाया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 1/8 है। यदि एक संख्या इतने से कम हो गई तो वह 300 बन जाती है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है 1/8 सॉरी 5/8 है इसकी वैल्यू, 12.5 की 1/8 होती है, यानी 8 से 5 कम हुई तो 3 हो गई। देखो मैं बोल रहा हूं कोई संख्या 1/7 कम हो जाती है तो इसका मतलब है पहले 7 थी अब 1 कम हुई तो वो 6 हो गई। अब ये क्या है 5/8 है इसकी वैल्यू, तो 8 थी 8 में से 5 घटाऊंगा तो अब वो 3 हो गई, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला अब वो 300 बन गई, यानी 3 की वैल्यू इसने दे दी मुझे 300। तो मूल संख्या 8 थी, 8 की वैल्यू अब बताओ। ये इसका 100 गुना है तो आंसर जो होगा वो 8 का 100 गुना, 8 का 100 गुना 800, मेरा आंसर आया। ठीक है, अभी देखो डीओई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले सवाल पे आ जाओ। अब देखो यदि ए का 87.5% जो कि 714 के बराबर है तो ए के 37.5% का मान क्या होगा। सबसे पहले 87.5% की वैल्यू आप निकालो। कैसे निकालोगे? 87 सही 1/2 यानी कितना हो गया 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हंसी लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 175 बट्टे में क्या आया मेरा 100 आया, 2 तो है ही, 25 सत्ते 175, 25 चौके यानी ये मेरा आया 7/8। ये वैल्यू है जो है वो 7/8 की वैल्यू है, ठीक है। 7/8 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 714। ए का 7/8 है, इसके बराबर है। कैसे करूंगा मैं इसे काटूंगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 यानी ए की वैल्यू मेरी आई, इसकी गुणा करूंगा 816, ठीक है जी। तो ए की 37.5% की वैल्यू क्या होगी, यानी 816 के देखो 12 या 36 3 गुणा 3/8 है, नहीं याद है कैसे करोगे, वही 37 सही 1/2 करोगे आप तो 3/8 आएगा। तो इसका 3/8 मुझे निकालना है। 8 एकम 8 0 8 दूनी 16 102 तिया 306 मेरा इसका आंसर आया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आंसर आया मेरा। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। देखो ये यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, अभी जो पेपर हुए थे। देखो कैसे सोल्व करोगे। यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे। देखो ए जो है और बी है, ए बी का 250%, बी को मैं 100 मानूंगा तो बी का 250%, 100 का 250% 250 ही होगा। ये इनका रेशियो आ गया। अगर मैं इनका ये काटू 50 दूनी 100 50 पंजे 250, 5:2 आ गया, ठीक है। तो बी यानी 2 ए प्लस बी का यानी 5 और 2 7 का कितना परसेंट है, यानी ये देखो ये आ गया 200/7। इसकी वैल्यू निकालनी है। 1/7 की वैल्यू हमें पता ही है 14 सही 2/7 होती है, ये 2/7 की वैल्यू 28 सही 2/7 आएगी। चाहे इसे आप सोल्व करके देख लेना है ऐसे। 7 दूनी 14 हंसी लग गया 6 7 8 56 बचा 4/7 सेम वही आएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो 385 2750 का कितना परसेंट है, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करोगे आप। 385 2750 का कितना परसेंट है।
देखो यहाँ आप अपनी अप्रोच से सोल्व करो। अगर क्या करोगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, जीरो का जीरो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 50 पंजे 50 दूनी, 5 से 7 बार काटा, 7 दूनी 14 मेरा आंसर आया। एक अप्रोच तो ये हो गई आपकी। 14 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। देखो दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हो आप इसमें ऐसे सवालों में। देखो मेरे से पूछा 385 2750 का कितना परसेंट है। मुझे दिख रहा है इनके डिजिटल सम सबके अलग अलग है। इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 5 है, इसका 3 है। कोई बात नहीं। देखो 7 और 2 9 तो गया, नीचे क्या है 5 है। अगर मुझे नीचे 1 बनाना है तो इसकी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बस मुझे सवाल सोल्व नहीं करना। 8 3 11 5 16, 16 का 7, 7 गुणा 2 14, 14 का डिजिटल सम 1 प्लस 4 यानी 5, 5 डिजिटल सम किसका, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 7 है, 5। बस आंसर आ गया। मुझे सवाल काटना पीटना ही नहीं है कुछ भी। जैसा आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हैं आप। देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक जिले में जनसंख्या 15,000 है, 7% जनसंख्या शिक्षित है, जनसंख्या में से 75,000 महिलाएं, 80% महिलाएं शिक्षित है, तो कितने पुरुष शिक्षित हैं। देखो जनसंख्या टोटल कितनी है, टोटल आप कहोगे टोटल है जी 1,50,000, ठीक है जी। 60% जनसंख्या शिक्षित है। अब मैं 1,50,000 का 60% निकालूं तो शिक्षित आ गए मेरे पास कितने, 60%, 15 90, 90,000 शिक्षित है। और अशिक्षित छोड़ दो आप, बचे कितने, 60,000 अशिक्षित होंगे। शिक्षित की बात कर रहे हैं। जनसंख्या में से 75,000 महिलाएं हैं, ठीक है जी। 75,000 महिला हो गई, तो 75,000 इसमें पुरुष होंगे, छोड़ो। 80% महिलाएं शिक्षित है, 75,000 में का 80% शिक्षित है, यानी कितनी शिक्षित होंगी टोटल, डबल जीरो से डबल जीरो गई, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो, यहाँ से लग गया 4, 8 7 56 और 4 60, 60,000 शिक्षित हैं 75,000 में से। और टोटल शिक्षित कितने हैं, आप बोलोगे 90,000, 90,000 में से 60,000 तो महिला ही है, तो जो बचे 30,000 होंगे वो पुरुष होंगे शिक्षित। मेरे से पूछा कितने पुरुष शिक्षित है, अशिक्षित की बात ही नहीं हुई, जो छोड़ दो। शिक्षित कितने, 30,000 है बस। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक पुस्तकालय में 30% हिंदी में, पुस्तकालय में जो बुक है 30% हिंदी में, शेष पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद शेष पुस्तकों में से 20% संस्कृत में, ठीक है। अब जो बचे शेष 4704 वो रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में बुक की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। ये शेष बचा है ना, अब हमें शेष मान के देखो। पुस्तकालय में 30% हिंदी में, तो बची कितनी होंगी, 30 के अलावा कितनी होंगी, आप कहोगे 70% बचेंगी। मैं मान रहा हूं टोटल बुक्स है X, 30% हिंदी में, तो छोड़ो बची कितनी, आप कहोगे 70% बची, ठीक है जी। उसके बाद शेष पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी में, 30 अंग्रेजी में, बची कितनी होंगी, आप बोलोगे इसमें से भी 70% बचेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद शेष पुस्तकों में से 20% संस्कृत में, 20 संस्कृत में, बची कितनी होंगी, आप कहोगे 20 तो है, 80% और बची होंगी, ठीक है जी। अब कितनी बची, आप कह रहे हो मात्र 4704 बची, यानी जो बची है इनकी वैल्यू है 4704। बस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो काटा पीटी कर दो फटाफट। 2 जीरो से 1 और 2 जीरो गई, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब देखो 7 छिक्के 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 से मैंने काटा 7 निम्न 63, 4 7 छिंग 42, ठीक है। 4 से मैंने काटा 24, 24 गुणा 5 गुणा 100, 24 पंजे 120, डबल जीरो, 120 डबल जीरो यानी 12,000। ऑप्शन सी मेरा आंसर आया। ऐसे सवाल करना है आपको अगर आएगा तो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। देखो
अमन के पास बमन से 144 रुपए अधिक है। बमन के पास चमन की कुल राशि का 25% है। चमन के पास कुल 1500 रुपए है। तो अमन के पास कितनी राशि है? ठीक है, जो दे रखा है सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। चमन के पास कुल 1500 रुपए है, तो मैं चमन को लेकर चलूंगा। चमन के पास है भाई साहब 1500 रुपए। ठीक है जी। और क्या दिया है मुझे? बमन के पास चमन की राशि का 25% है, यानी बमन के पास जो है इसका 25%, 1500 का गुणा 25%, दो दो जीरो से जीरो गई, 15 पंजे 75 का 5, हंसी लग गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपए बमन के पास है। बात खत्म अभी तक। ठीक है, अब क्या दिया? अमन के पास बमन से 144 रुपए अधिक है। अमन के पास बमन से कितने? 375 तो है ही बमन पे, उससे 144 रुपए ज्यादा ले रहा है। 144 और जोड़ दो। अमन के पास 5 4 9, 7 4 11 का 1, हासिल लग गया 1, 3 4 1 5। किसकी? तीनों की वैल्यू आ गई। अमन के पास कितनी राशि है? अमन के पास तो 519 रुपए है टोटल। 519 रुपए इसका आंसर आया। चलिए, अब अगली क्लास में ना हम ये आज लास्ट करते हैं। अगली क्लास में एक कंसेप्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये सक्सेसिव जब दो चीज लगाई हो, दोनों चीज में लगता है। जैसे कोई चीज 2 बार बढ़ रही है या 2 बार घट रही है या 1 बार बढ़ रही है 1 बार घट रही है, उन चीजों में लगेगा। इस क्लास को थोड़ा छोटी रखते हैं, बाकी आगे क्लास में हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।